नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 6 तारीख तक कर्क में और 7 तारीख से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री होंगे 29 जून से 23 जुलाई तक बुध वक्री हो जाएंगे और ये 25 दिनों का अंतराल रहेगा। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी है चंद्रमा। लग्न में गुरु स्थित है और इनिशियल 6 दिन तक बुध वक्री रहेंगे लग्न के अंदर ही। यहाँ पर सूर्य का आगमन होगा 16 तारीख को, जो आपके द्वितीय लॉर्ड है। देखिए, इस समय के अंदर मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि शुरू के 6 दिन लग्न के अंदर बुध है, तो हो सकता है कि इन एक कंफ्यूजन की परिस्थिति क्रिएट हो। तो अगर समय के साथ ये चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। लग्न का गुरु और 16 तारीख के बाद सूर्य आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्य को लेकर फोकस की तरफ ले जाना, मेहनत करना, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करना, स्पेशली टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। जो लोग गवर्नमेंट से कनेक्टेड कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय सूर्य 12वें घर में और फिर लग्न के अंदर है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, फैमिली के पीछे कुछ खर्च रहेगा। ये चीज नेगेटिव नहीं होगा, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि ये इस समय के अंदर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खर्च हो सकता है। सेविंग्स 16 तारीख के बाद फिर भी बेहतर हो पाएगी। हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फैमिली से आपको बहुत लाभ है, तो फैमिली के साथ किसी भी चीज के विरोध में जाने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीय जो है लग्न में और फिर 12वें घर में। देखिए, तीसरे घर का स्वामी यहाँ पर वक्री है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप को दिखाता है। इस समय के अंदर जो भी ईमेल राइटिंग करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कहीं पर भी बातचीत करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपके ट्रैवलिंग इतनी स्मूथ नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हो सकती है। कहीं ट्रैवलिंग के अंदर आपका मैनेजमेंट में मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि आप टिकट्स बुक करवा रहे हैं, उसमें कोई डेट से संबंधित कुछ गलतियां हो सकती है। तो बहुत सब कुछ 2-2 3-3 बार चेक करके आगे बढ़िएगा। कोई इंटरव्यू भी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको तैयारी करके जाना है। आपके बोलने के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाकी उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर दे, क्योंकि ये संभव है कि ये हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि हर चीज को खुद से 2-2 3-3 बार आपको चेक करना है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में इस महीने शांति बना के रखिएगा, बहुत ज्यादा झगड़े विवाद में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके द्वितीय स्थान में है। देखिए, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके हेरिडिटी से संबंधित लाभ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। पिता से और माता से संबंधित लाभ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी आप कोई भी प्रकार की लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, पर डॉक्यूमेंटेशन अगर हो रहा है इस समय में तो बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश 11वें स्थान में है, मंगल खुद के घर को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर है और स्पोर्ट्स के स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेशली कहा जाए जो रिसर्च बेस्ड और स्पेशली डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं पढ़ाई के अंदर, तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। कोई टीचिंग से क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप जनरेट कर पाएंगे। जहां पर एडमिशन लेना है वहां पर आप एडमिशन्स ले पाएंगे। बच्चों के लिए भी ये बेहतर परिणाम लेकर आता है। बच्चों के
एजुकेशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। कोई संतान की मतलब आप उम्मीद लगा के बैठे हुए, तो यहाँ संतान के होने के लिए भी बहुत अच्छे योग बनते हैं कि आपको इस तरह की कोई संभावना खड़ी हो। दूसरी चीज, गुरु के ये दृष्टि संबंध की वजह से ज्ञान में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी लग्न के अंदर है। देखिए, जिनके भी स्पेशली कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ ओबेसिटी से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशानी दे सकती है, तो स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। ये अपने इंटरनली जो कहते हैं ना कि बदलाव हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उनको पहचान के आपको जो भी उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है ले सकते हैं। लोन की बात की जाए तो लोन संबंधित संभावनाओं के लिए आपके लिए बेहतर परिस्थिति है, पर बहुत कंट्रोल में रहकर लेना है। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल तक रिस्क नहीं उठाना चाहिए, आप ग्रेजुअल लेवल तक रिस्क ले सकते हैं। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिएगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश जो है नवम भाव में है, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो ऐसी परिस्थिति में गृहस्थ जीवन के अंदर कोई विवाद भी चल रहा है तो उसको आप सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जा सकते हैं। पर इस महीने थोड़ा सा बोलचाल में गलती हो सकती है, आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है, तो वाणी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, खास करके मैं कह रही हूँ। यहाँ चीजें बेहतर बनाने की कोशिश बहुत शांति से करनी होगी। दूसरी चीज, जो लोग मैरिज संबंधित संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, तो भी यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है। कोई रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, पर ये चीजें कहीं ना कहीं वन साइडेड हो सकती है, तो इसकी क्लैरिटी करके आगे बढ़िएगा। बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु है, शुक्र का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। इनलॉज से आपके काफी अच्छे लाभ होंगे। मैं एक चीज जरूर कहूंगी, कोई रिलेशनशिप मन पे हावी हो सकता है, कहीं पर भी कोई हिडन रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है। और मैं एक ही चीज कहती हूँ कि क्लैरिटी करके आगे बढ़ना है, किसी भटकाव में मत पड़िएगा। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी लग्न में है। देखिए, बहुत अच्छी संभावना है कि 9th लॉर्ड लग्न के अंदर गुरु अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। कुछ चीजें, आध्यात्मिक माहौल आपके घर में क्रिएट होगा, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है। जो मास्टर्स करना चाहते हैं, इस समय के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जाने में सबसे बेहतर समय कहूंगी मैं। देखिए, गुरु अस्त रहेंगे 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में, तो ये अस्त होने के कारण कभी कभी आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, कुछ चीजों में आपको वेट करना पड़ सकता है और थोड़ा धीमापन महसूस होगा, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। मगर आध्यात्मिकता में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए भी अच्छा समय है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी 11वें स्थान में, तो करियर से संबंधित इस महीने बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन है, करियर बहुत अच्छा फ्लॉलेस चलेगा और बहुत अच्छा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वाणी का उपयोग बहुत बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। यहाँ ईगो क्लैश के चलते या अपनी प्लानिंग के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी ये क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप बहुत ग्राउंडेड होकर काम कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मंगल का भ्रमण देखते हुए मुझे लगता है कि फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉबलेस लोगों के लिए भी 1 से 2 एफर्ट करने पर आपको बहुत अच्छी संभावनाएं मिलेगी 16 तारीख के बाद। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान से जुड़े हुए हैं। ये ऐसी परिस्थिति है कि फैमिली बिजनेस से लाभ है, यहाँ हेरिडिटी से संबंधित लाभ जुड़े हुए हैं। सेविंग्स के अंदर एक तरह से खर्चे तो डेफिनेटली हैं, मगर सेविंग्स में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो पाएगी आप।
तो वो एक बेहतर परिस्थिति है। 16 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप सेविंग्स बढ़ा भी पाएंगे। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे और एक तरह से एक अच्छा समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, वक्री है। और ऐसे समय में मैं एक ही चीज कहूँ कि लीगल बैटल में अगर कहीं पर भी है तो वहां पर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, पर डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल राइटिंग, कहीं पर भी आपको कोई अगर बात करनी है बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बाकी इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। कुछ खर्चे आपके ट्रैवलिंग के पीछे बढ़ सकते हैं, ये चीज जरूर कहूंगी मैं। ट्रैवलिंग के अंदर भी थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। बट बुध का वक्री भ्रमण है, 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट कचहरी के मैटर में, थोड़े से लीगल बैटल में आपको मानसिक तनाव यहाँ पर हो सकता है, मगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी निराशा नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन, एंग्जाइटी ये क्रिएट कर देता है, तो किसी से सलाह लेकर काम कीजिएगा। कुछ भी चीजें छुपा के मत रखिएगा, किसी से आप शेयर करके, आप किसी से एडवाइस लेकर फिर आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। विदेश संबंधित संभावनाओं में कुछ डिलेस दिखाता है। अगर इस तरह की कोई फाइल की हुई है तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन का कोई इशू क्रिएट हो और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, पर आपका काम जरूर होगा, पर उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और इसमें जो भी गलती होगी उसको सही करना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।